नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2011 का, उसका हिंदी का जो है वो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसके 10 क्वेश्चन जो है वो हो गए थे। तो आज उसके आगे के 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये सीरीज़ प्रैक्टिस सेट की चलती रहेगी प्रीवियस ईयर। और एक बात बता दें, सीटेट के लिए जो है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट को हल नहीं किया है तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। सीटेट को अगर क्लियर करना है तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो समझ में आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के ये 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन जो है वो उचित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गृह कार्य के बारे में जो है कौन सा कथन सबसे अच्छा है वो आपको बताना है चारों में से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और बताते हैं कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अगर बात करें पहले ऑप्शन की, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बताइए, ये कहीं से सही हो सकता है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। चलिए इसको हटाते हैं, अगला देखते हैं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ओके, और आगे देखते हैं इससे अच्छा है कि नहीं है। ऑप्शन, गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ओके, अगला देखते हैं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। देखिए, आवश्यक तो है ही है, अभ्यास ही है, अभ्यास है, ये भी सही है। लेकिन ये ऊपर वाला तो बिल्कुल नेगेटिव है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर सबसे जो 3 ऑप्शन बचे हैं नीचे के, ये सही लग रहे हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे अच्छा जो उदाहरण है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो आपका हो जाएगा बी आंसर सही। क्योंकि बच्चों की जो क्षमता है, यानी कि जो उनके कार्य करने की जो क्षमता है, उसके अनुसार और उनके जो स्तर है, जो उनका पढ़ाई का स्तर है, उसके अनुसार अगर गृह कार्य दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर सुनना, बोलना, बोलना लिखना, सी है पढ़ना लिखना, टी है सुनना पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बालक देखो बोलता है और लिखता है। बोलकर और लिखकर वह अपने बारे में, यानी कि जो वो जानता है और जो वह कहना चाहता है, जो उसको ज्ञान है, वह उसको बोलकर या फिर लिखकर ऐसे ही तो बता सकता है किसी दूसरे को आदमी को। तो अभिव्यक्त का मतलब है कि उसको प्रकट करना, यानी कि जो चीज़ बच्चा सीख चुका है या जो बच्चे को आता है, उस चीज़ को दूसरे के सामने प्रकट करना, यह अभिव्यक्त कहलाता है। यानी कि अभिव्यक्ति करना, यानी कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, अभिव्यक्ति कहलाता है। तो इससे हम, जैसे बोलना है तो बोलकर हम अपने ज्ञान के प्रदर्शन कर सकते हैं, लिख कर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुनकर थोड़ी ना अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर पढ़कर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सुनना आ गया तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका आप लोग बहुत ध्यान रखना, असत्य है। यहाँ पर 3 जो है वो सत्य ऑप्शन है और 1 ऑप्शन जो है वो असत्य है। वही आपको टिक करना है, वही आपको बताना है कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, यानी कि जो समृद्ध भाषा परिवेश हो, है ना। बी ऑप्शन देखते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। डी ऑप्शन देखते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। इसमें देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो भाषा की संकल्पना है बच्चों की और विद्यालय में जो प्रचलित भाषा है उनमें विरोधाभास होता है। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस वजह से ये असत्य है और सत्य को हमें टिक करना था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विरोधाभास कोई होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं 4, उनके संबंध में कौन सा कथन जो है वह उचित है, यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है। ओके, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल जो है वो क्रम से ही सीखते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन है,
भाषा के चारों कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जो है वह जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा के जो 4 कौशल हैं, कौन कौन से 4 हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा कौशल के जो 4 कौशल हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो क्या होता है, परस्पर जो है अंतर संबंध होता है। इन चारों में परस्पर अंतर संबंध होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में जो चित्र बने होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक जो है वो आकर्षक बनती है। हाँ ठीक, आकर्षक तो बनती है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। अगला देखते हैं, चित्र जो है पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। शोभा तो बढ़ाते हैं, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देखने का प्रचलन है? ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। ठीक है, चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त संकल्पनाओं का मतलब है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, वो उनकी सोचने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। तो वह जो अमूर्त चीज़ें जो हैं, अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो वह उन संकल्पनाओं को समझ नहीं पाएंगे। तो चित्र की सहायता से क्या है, उन संकल्पनाओं को छात्रों को समझने में आसानी हो, इसलिए चित्रों को हम प्रयोग करते हैं पाठ में। तो यहाँ पर ये आकर्षक बनाती हैं और शोभा बनाती हैं, ये चित्र प्रचलन है। तो इन चारों में से सबसे अगर अच्छा ऑप्शन देखा जाए तो वो चौथा है, इसीलिए चौथा सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो है एक कविता दी हुई है और इसके प्रश्नों को, मतलब इसी कविता से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो इसमें से ढूंढ के आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? यहाँ पे गहरी नींद के बारे में बताया गया है। तो गहरी नींद का जो अर्थ है वह क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। तो देखिए, मृत्यु को प्राप्त होना, कोई गहरी नींद में सोता है तो मृत्यु को प्राप्त होना ऐसा तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। परिश्रमी होना, अरे नींद का और परिश्रम से कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और चिंता युक्त होना, ये भी कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं होता है। तो बेखबर होना, यानी कि जो सो जाता है वो बेखबर हो जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि जो है लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो इस कविता को जब पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे लेंगे। कवि जो है लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पतन की राह पर, पाताल में तो कोई मतलब नहीं है, पाताल अतल की गहराई में जहाँ सूर्य अस्त होता है। तो पतन की राह पर जो है कवि लोगों को नहीं जाने देगा कवि। ठीक है, अगला देखते हैं, कवि किस तरह के व्यक्तियों को जो है वो संबोधित कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, वो नहीं जानते हैं कि जीवन की कितनी कठोर जो वास्तविकता हैं उनसे वो बेखबर हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। अगला देखते हैं, कवि जो है वो लोगों को क्यों जगाना चाहता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ताकि लोग जो है गीत सुन सके, ऐसा तो कुछ है नहीं। ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर जो है आगे बढ़ सकें। सुबह हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। और यह कवि का दायित्व होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताकि मनुष्यों में जो है गतिशीलता आ सके और वे जो है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। अगला है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे आ वर्ड की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। उपयुक्त शीर्षक कौन हो सकता है कविता का? तो ये बताना है, अगर आप कविता पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। हर्ष, कोलाहल, आकाश या जागृति। तो जागने के बारे में बताया जा रहा है, शीर्षक इसका जागृति होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज हिंदी के 10 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2011 का सीटेट का। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन की एक वीडियो और आई थी और 10 क्वेश्चन आज हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। और 10 क्वेश्चन की वीडियो और एक आएगी हिंदी की ही, इसके आगे की। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमसे।
और तैयारी करें हमारे साथ, क्योंकि अब की सीटेट जो है वो 100+ स्कोर के साथ पास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।